नमस्कार दीपाली जी एंड आपने जो क्वेश्चन पूछा है बहुत ही इम्पोर्टेंट है। सभी लोग के दिमाग के अंदर जब बजट आता है तो सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि गोल्ड पर ड्यूटी का क्या होगा? और इस बार जीजेसी ने सरकार को लिखा है कि इस बार ड्यूटी 3% कम होनी चाहिए, 6% से 3% ड्यूटी होनी चाहिए। उसके पीछे बहुत बड़ा कारण है। आज अगर से आप पिछले 1 साल के अंदर गोल्ड का इंपोर्ट देखोगे तो 810 टन 2024 में था, इस साल 623 टन हुआ है, जो कि 25 से 26% डाउन हुआ है। वैल्यू टर्म्स के अंदर 16% की ग्रोथ डेफिनेटली हुई है, लेकिन जिस तरीके की तेजी ओवरऑल में हुई है, उससे हमारा इंपोर्ट काफी डाउन हुआ है, जो कि 25 से 26% डाउन हुआ है गोल्ड का इंपोर्ट इन क्वांटिटेटिव टर्म्स। तो सरकार ने पिछले साल जब ड्यूटी कट की थी तो एक फियर दिमाग के अंदर लोगों के ये था कि इस ड्यूटी कट की वजह से कहीं गोल्ड का इंपोर्ट बहुत ज्यादा नहीं हो जाए। वो गोल्ड का इंपोर्ट आज भी इंटैक्ट है, ये बहुत अच्छी साइन है। और दूसरी चीज, जिस तरीके से सोने के दाम बढ़ रहे हैं, आर्बिट्राज जो कि पैरेलल इकोनॉमी और फॉर्मल इकोनॉमी के बीच में होता है, वो डे बाय डे गैप बढ़ रहा है। तो हमें ये लगता है कि उस गैप को कम करने के लिए और सरकार का रेवेन्यू जो ओवरऑल है वो कम नहीं करते हुए, अगर से सरकार ने अगर से 3% ड्यूटी कम की तो सरकार का कहीं पे नुकसान नहीं है। और ट्रेड जो कि आज की डेट में बहुत ही प्रेशर से गुजर रहा है इन तेजी के दामों की वजह से, तो सरकार हमारी इंडस्ट्री को एक बहुत ही अच्छे नजरिए से भी देखेगी और इसकी वजह से ड्यूटी कम करने की उम्मीद बहुत ज्यादा है। दीपाली जी, दीपाली जी, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आपने पूछा है। हमने जीजेसी से, सरकार से बातचीत हमारी चालू है कि गोल्ड सर्कुलेशन में, जो डोमेस्टिक में जो आइडल गोल्ड पड़ा है, उसको हम सर्कुलेशन में कैसे लेकर आए। उसका फुल प्रूफ मेथड हम लोगों ने बनाया हुआ है, जहां पर कि इंपोर्ट जो हमारा होता है, इंपोर्ट डिपेंडेंस काफी कम हो जाए और जो घरेलू मार्केट के अंदर जो ज्वेलरी फैब्रिकेशन के अंदर गोल्ड की रिक्वायरमेंट है, उसकी रिक्वायरमेंट हमारे पास में जो आइडियल गोल्ड है, उस आइडियल गोल्ड के सर्कुलेशन के साथ में हम लोग इसको पूरी तरह से लेकर आ जाए, जिससे कि हमारा इंपोर्ट डिपेंडेंस काफी कम हो जाए। तो इसके ऊपर चर्चा चालू है और सरकार बहुत ही पॉजिटिव है। सरकार चाहती है, जो पुराना जीएमएस जो मॉडल था, वो जो फ्लॉप हुआ था, उसके अंदर काफी लक्यूनास थे और उस लक्यूनास को क्लियर करते हुए एक पॉलिसी फ्रेमवर्क के ऊपर सरकार बहुत ही स्ट्रांगली काम कर रही है। और मुझे ये लगता है कि बहुत जल्द हम ये फ्रेमवर्क को आता हुआ देखेंगे, जिससे कि हमारी इंपोर्ट डिपेंडेंस काफी कम हो जाए। जब आपने डिजिटल गोल्ड की बात की, डिजिटल गोल्ड आज की डेट में आज बहुत ही मतलब ये अनरेगुलेटेड कमोडिटी बना हुआ है। इसको रेगुलेशन में लाने की बहुत सख्त जरूरत है। आज डिजिटल गोल्ड सेबी या आरबीआई के परव्यू में आ जाना चाहिए, जिससे कि सारे इन्वेस्टर्स बहुत ही सेफ हो जाएंगे। डिजिटल गोल्ड कैन बी अ वेरी गुड ऑप्शन, लेकिन उसको रेगुलेट करना, उसके साथ में जैसे ईटीएफ के अंदर आज फिजिकल गोल्ड बैक्ड होता है, उसी तरह से डिजिटल गोल्ड भी फुल्ली बैक्ड है या नहीं है, किसी को पता नहीं है, क्योंकि ये रेगुलेटेड टूल नहीं है। तो मुझे ये लगता है कि इस साल हम बजट के अंदर ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि सरकार, फाइनेंस मिनिस्टर इसका अनाउंसमेंट करे कि वी आर गोइंग टू सेट अप अ रेगुलेटेड डिजिटल गोल्ड फॉर्मेट फॉर इंडियन डोमेस्टिक कंज्यूमर्स। दीपाली जी, क्वेश्चन आपने रखी है। आज देखिए, एक बहुत इंपॉर्टेंट एसेट बन गया है गोल्ड। और आज की डेट में जैसे कि एक डोमेस्टिक हाउस प्रॉपर्टी होती है, एक डोमेस्टिक हाउस प्रॉपर्टी अगर से कोई इन्वेस्टर उसको ऑफलोड करके दूसरी डोमेस्टिक प्रॉपर्टी खरीदता है, तो उसको री इन्वेस्टमेंट के लिए ऑप्शन मिलता है कि वो सेम एसेट क्लास के अंदर अगर से इन्वेस्टमेंट करता है तो उसके ऊपर कैपिटल गेन टैक्स नहीं लगता है। वेयर एज यहाँ पर जब पुराना गोल्ड एक्सचेंज के लिए एक कंज्यूमर लेकर आता है और वो जब उसको ट्रीट करता है, तो और वापस उसको रिफर्बिश करके नया ज्वेलरी बनाता है, तो उसके ऊपर कैपिटल गेन टैक्स अट्रैक्ट होता है। लेकिन आज हम अगर उसको सेम एसेट कैटेगरी के अंदर हम रख करके अगर हम रिफर्बिश कर रहे हैं, तो उसके ऊपर कोई कैपिटल गेन टैक्स नहीं होना चाहिए। ये हमारी सरकार से मांग है। और इससे क्या होगा कि जो नया जो ज्वेलरी खरीदना चाहता है और उसकी जो पुरानी ज्वेलरी जो कि एक तरह से आइडल पड़ी है, वो आइडल अगर से ज्वेलरी को वो वापस से रिफर्बिश करके अपनी नई ज्वेलरी बनाता है,
तो उसके अंदर हमारे को एक एडवांटेज ये होगा कि हमारी ज्वेलरी इंडस्ट्री सर्वाइव होगी, साथ के साथ हमारा इंपोर्ट डिपेंडेंस काफी कम होगा। तो इसके ऊपर हमने सरकार का ध्यान लाया है और हम चाहते हैं कि इस बार भगवान चाहे फाइनेंस मिनिस्टर अगर से इसको हमारी मांग को मान ले और इसको कैपिटल गेन टैक्स से बाहर रखे तो इट विल बी अ वेरी गुड दिस थिंग फॉर द कंज्यूमर एज वेल एज फॉर द ज्वेलरी इंडस्ट्री। इट विल बी अ वेरी बिग बून। दीपाली जी, एक चीज आप ये देखिए कि सरकार ने सोवरिन गोल्ड बॉन्ड के सामने बैकिंग नहीं ली थी और दिस हैज क्रिएटेड अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम फॉर द गवर्नमेंट बिकॉज सरकार ने कभी इतना एक्सपेक्ट नहीं किया था कि 70% या 80% का गोल्ड पे ग्रोथ आएगा एंड दैट वाज द बिगेस्ट चैलेंज। आरबीआई ने बहुत गोल्ड खरीदा है लेकिन वो सोवरिन गोल्ड बॉन्ड के अगेंस्ट में नहीं खरीदा है एंड दैट वाज द रीजन आज ये सोवरिन गोल्ड बॉन्ड का एक इशू आया है। मुझे ये लगता है कि सोवरिन गोल्ड बॉन्ड से ज्यादा बेटर ये जो हम गोल्ड सर्कुलेशन की बात कर रहे हैं, गोल्ड सर्कुलेशन स्कीम अगर से जो जीएमएस पुराना था उसको रिवैम्प करके अगर से सरकार लेकर आती है तो वो ज्यादा बेटर ऑप्शन होगा। आज एक अगर से मैं एक छोटा सा कैलकुलेशन देखूंगा तो आज की डेट में जो बार्स और कॉइन्स के रूप में इंडिया के अंदर गोल्ड रखा हुआ है वो लगभग 12,000 टन है और अगर वो आइडियल गोल्ड जो इन्वेस्टमेंट के रूप में 12,000 टन रखा हुआ है वो अगर से इंडियन इकोनॉमी में सर्कुलेशन में आता है तो इससे बैंक स्ट्रांग होंगे, इकोनॉमी स्ट्रांग होगी और हमारी ज्वेलरी इंडस्ट्री बहुत अच्छे से सरवाइव करेगी। मुझे ये लगता है कि सोवरिन गोल्ड बॉन्ड से बेटर गोल्ड मोनेटाइजेशन को रिवैम्प्ड फॉर्म में लाना ये हमारे लिए और हमारी सरकार के लिए अच्छा रहेगा। आज की डेट में इंडिया बहुत बड़ा मैन्युफैक्चरिंग हब है व्हेन इट कम्स टू सिल्वर ज्वेलरी एज वेल एज इट सिल्वर आर्टिफैक्ट्स। आज की डेट में मुझे ये लगता है कि हमको अपग्रेडेशन ऑफ द क्वालिटी ऑफ मैन्युफैक्चरिंग हमको करनी चाहिए और उसके लिए हमारी सरकार से मांग ये रहेगी कि जो सिल्वर प्रोडक्शन के अंदर हमको क्वालिटी एनहांस करनी है टू द इंटरनेशनल ग्लोबल स्टैंडर्ड्स, उसके लिए सरकार को सामने से हेल्प करना चाहिए और क्लस्टर्स जो बने हुए हैं हिंदुस्तान में जैसे कि आज कोल्हापुर है, आगरा है, जयपुर है, बैंगलोर है, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट मैन्युफैक्चरिंग हब्स। वहां पर क्लस्टर मैन्युफैक्चरिंग की तरफ सरकार को ध्यान देना चाहिए और क्लस्टर्स बना करके वहां पर टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन की तरफ सरकार का सपोर्ट आना चाहिए क्योंकि जितने भी सिल्वर ज्वेलरी और सिल्वर आर्टिसंस हिंदुस्तान में हैं वो बहुत ही स्मॉल स्केल के हैं। कोई ऑर्गेनाइज्ड मैन्युफैक्चरिंग सिल्वर के अंदर बहुत ज्यादा नहीं है। तो इसका एक सबसे बड़ा एडवांटेज ये होगा जब क्लस्टर बेस्ड मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट होगी तो उसके लिए टेक्नोलॉजी का सपोर्ट सरकार की तरफ से आएगा क्योंकि सारी की सारी सिल्वर इंडस्ट्री एमएसएमई है और एमएसएमई के लिए जब सरकार के पास में फंड्स हैं तो सरकार इस क्लस्टर की तरफ ध्यान देगी तो इससे टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन होगा और एक्सपोर्ट के अंदर बहुत बड़ा एडवांटेज मिलेगा हिंदुस्तान को क्योंकि हिंदुस्तान बहुत बड़ा ज्वेलरी मैन्युफैक्चरिंग हब है। दीपाली जी।